हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, ड्यूटी से गायब रहने पर कार्रवाई। इधर चुनाव ड्यूटी से गायब पुलिसकर्मियों पर मुख्यालय गंभीर है। 8 जिलों को पत्र भेजा गया है, जिसमें बताते चले कुछ जानकारी के अनुसार देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा जिले में प्रतिनियुक्त किए गए कई पुलिस पदाधिकारी और बल अपने गंतव्य जिले में योगदान नहीं दिए हैं। इसके साथ ही इस साल झारखंड में कामकाज पर आचार संहिता का ब्रेक लग गया है और हिन्नू स्थित एयरपोर्ट रोड में सरना स्थल पर तोड़फोड़ और विरोध को लेकर कल घंटों जाम रहा, जिससे आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बढ़ी गर्मी। इधर पूरा झारखंड भीषण गर्मी की तपिश में झुलस रहा है। मंगलवार को पलामू में पिछले 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बता दें 47.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ अधिकतम तापमान देखने को मिला है। साथ ही मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों के अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री तक वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। साथ ही साथ इधर मौसम विभाग ने आज लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान बन रहा साइबर अपराधियों का ठिकाना। इधर कोल्हान के ग्रामीण इलाके साइबर अपराधियों का नया ठिकाना बन रहा है। इससे लेकर साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ने जमशेदपुर पुलिस को अलर्ट किया है। इसके साथ ही इधर संथाल का विकास मोदी ने किया है, आगे भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दुमका में भाजपा की ओर से आयोजित महाविजय संकल्प सभा को संबोधित किया है। और गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव में वोटों की गिनती 4 जून को चास IIT मोड़ स्थित बाजार समिति में बने मतगणना केंद्र में की जाएगी। और मतगणना की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी तैयारी कर रहा है। और चास बाजार समिति बर्जगिरी में 19 राउंड में मतों की गिनती की जाएगी। इसके साथ ही इधर BSL में ठेका कर्मियों को सभी सुविधा देने पर सकारात्मक वार्ता हुई है। साथ ही BBMKU में दीक्षांत समारोह अगस्त में होगा, इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। साथ ही लोकसभा चुनाव खत्म होते ही BBMKU धनबाद ने UG सेमेस्टर 1, 3 और 5 ओल्ड सेशन के छात्र छात्राओं की परीक्षा लेने की घोषणा कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए BBMKU के वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही B.Ed सेमेस्टर 1 सत्र 2023 से 25 की परीक्षा 8 जून से लेने की घोषणा किया है। साथ ही साथ इधर रांची में कल से इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा। साथ ही साथ इधर संत जेवियर कॉलेज में 30 मई को सुबह के 11 बजे गरिमा के साथ विकास आदिवासियों के संदर्भ में विषय पर व्याख्यान किया जाएगा। इसके साथ ही DSPMU के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में अनुबंध शिक्षकों की बहाली में विसंगतियों की शिकायत आदिवासी छात्र संघ ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को ज्ञापन देकर किया है। साथ ही साथ इधर JCM का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को JPSC से रांची विश्वविद्यालय के 7 शिक्षकों की रद्द प्रोन्नति मामले में कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद नारायण से मुलाकात किया है। वहीं दूसरी ओर छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाने की मांग की गई है। इसको लेकर कल्याण विभाग को सूचना दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष्मान में गड़बड़ी की जांच की मांग है। इधर विधायक सरयू राय ने मंगलवार को प्रेस बयान जारी करते हुए झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका की जांच कराने की मुख्यमंत्री से मांग किए हैं। इसके साथ ही साथ शराब घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद योगेंद्र तिवारी की न्यायिक हिरासत अवधि अदालत ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही साथ इधर सरकारी चिकित्सकों की 15 सूत्री मांगों को लेकर झांसा के अधिकारियों ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभा आज। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय की आज राजमहल और दुमका में सभा होगी। बरहेट में 11 बजे से जनसभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज सारठ और देवघर में रहेंगे। यहाँ पे
जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही देवघर में रोड शो की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज और संस्कृति को खत्म करने के लिए कांग्रेस झामुमो नक्सलवाद और घुसपैठ को हथियार की तरह उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, शराब घोटाले, टेंडर घोटाले और जमीन घोटाले के मामले मिल रहे हैं। मुफ्त का राशन दिल्ली से भेजता हूं, झारखंड में कलाप जारी की जाती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुमका में भाजपा की महाविजय संकल्प सभा को संबोधित किया है। साथ ही साथ इधर झामुमो नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दावा किया है कि संथाल परगना की तीनों सीटें दुमका, राजमहल, गोड्डा पर इंडिया गठबंधन की जीत तय है। साथ ही प्रधानमंत्री ने दुमका में ये भी बोले कि घोटाले लूट बंद करवा दिए हैं, 4 जून के बाद और तेजी से इस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इधर 4 जून को काउंटिंग के लिए बोकारो जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ इधर बोकारो स्टील प्लांट के BSL के क्वार्टरों की मैपिंग शुरू हो गई है, अवैध कब्जा को हटाया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग नहीं जारी किया वीकली टेस्ट का कैलेंडर। इधर इस साल झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से वीकली टेस्ट का कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, जबकि मई से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। कैलेंडर जारी नहीं होने की वजह से मई महीने में एक भी वीकली टेस्ट नहीं हो सका है। इसके साथ ही इधर फाइलेरिया रोगियों की पहचान के लिए 1 से लेकर 4 जून तक अभियान चलाया जाएगा। दूसरी ओर चाईबासा सदर अस्पताल में QR कोड से मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, इससे काफी सहूलियत होगी। वहीं दूसरी ओर मैट्रिक के रिजल्ट में पश्चिमी सिंहभूम पूरे झारखंड में 22वें स्थान पर रहा और खराब रिजल्ट बरकेला और नरसंडा स्कूल के HM समेत शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है और रिजल्ट खराब होने पर फटकार भी लगा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी में बच्चों को प्रतिदिन दे अंडा। इधर आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन बच्चों को अंडा देने के निर्देश दिए हैं। भारनों में CDPO ने बैठक में संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर मानदेय नहीं मिलने से गुमला नगर परिषद के कर्मियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर गुमला रेफरल अस्पताल में मिर्गी बीमारी का स्पेशल शिविर 30 मई को लगाया जाएगा। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का फाइनल रिजल्ट 4 जून की रात 8 बजे तक आने की संभावना है। और एग्जीक्यूटिव MTech में एडमिशन के लिए अब 30 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही झारखंड में 3 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने के बाद अब पुलिस प्रशासन की नजर 1 जून को होने वाले चौथे और अंतिम चरण के मतदान पर है। पुलिस प्रशासन ने तीसरे चरण के चुनाव में भी विधि व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल बने, इसके लिए कार्य करना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही अंतिम चरण के मतदान के लिए संबंधित जिलों की सीमाएं सील हो गई है और इसकी गहन जांच हो रही है। साथ ही इधर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ED की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के कुछ जिलों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। आज 42 डिग्री तक तापमान रहने की संभावना है। झारखंड में मौसम का मिजाज काफी बदलता नजर आ रहा है। खबर, धान की बुआई के लिए खेतों की जुताई शुरू। इधर चाईबासा सदर प्रखंड के किसानों ने धान की बुआई के लिए खेतों की जुताई शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी काम में तेजी नहीं है। इसके साथ ही इधर खरसवा जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित जिला फुटबॉल लीग 2024-25 के सफल संचालन के लिए जिले के सभी रेफरियों और निबंधित 18 क्लबों के सचिवों की बैठक आज होने जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर के शिक्षकों की नौकरी पर तलवार। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज में काम कर रहे इंटर के शिक्षकों की नौकरी पर अब तलवार लटक रही है। गर्मी की छुट्टी के बाद कई कॉलेज शिक्षकों को सीमित कर सकता है। इसके साथ ही इधर आदिवासी कुर्मी समाज केंद्रीय समिति के अध्यक्ष ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है। गृह मंत्रालय ने कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही इधर धनबाद, देवघर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। दूसरी ओर ईस्ट
सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन टू नाइट रोस्टर की मांग कर रही है। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 मई को रामगढ़ आएंगे। संथाल समाज दिसोम मांझी परगना का 28वां स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही फाइलेरिया के मरीजों को विशेष प्रकार की चप्पल दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी। इधर जैक ने 8वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है और बोर्ड के द्वारा जारी किए गए रिजल्ट के अनुसार सरायकेला खरसावां जिले के 95.09% परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल किए हैं। इसके साथ ही इधर रेलवे में भारत गौरव ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। बता दें अब 24 जून से मथुरा वृंदावन के साथ अयोध्या हरिद्वार के लिए ट्रेनें शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के बाद कोल्हान विश्वविद्यालय में लोकपाल नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दूसरी ओर नोआमुंडी संग्राम साई कैंप में कर्मचारी क्वार्टर निर्माण कार्य की जिम्मेवारी के लिए महिला वेंडर से दुर्व्यवहार कर उसे धक्का मुक्की करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। श्रमिकों ने ठेका कंपनी के खिलाफ कल जुलूस निकाला है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वोटिंग के दिन शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग है। इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए टाटीसिलवे क्षेत्र के समाज सेवी और बुद्धिजीवियों ने महुआ शराब पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही विभिन्न होटलों और ढाबों में भी अभियान चलाकर जांच करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही DRDO में 127 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आप सभी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर JSSC के द्वारा प्रारंभिक सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 में 1 से अधिक आवेदन देने वाले आवेदनों के अंतिम आवेदन को वैध मानते हुए अन्य को रद्द कर दिया गया है, जिसे फिर से बहाल कर दिया गया है। दूसरी ओर पुलिस आवर निरीक्षक समिति प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के 3 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में तिथि जारी कर दी गई है। 27 मई को रिम्स में जांच की जाएगी। इसके साथ ही इधर रांची संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने कहा है कि देश में बदलाव का समय है। जनता मोदी सरकार की महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और 4 जून को देश की जनता को इंडिया गठबंधन की सरकार मिलने वाली है। वहीं टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के 2 और मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन भी ईडी की राडर पर है। इन्हें जल्द ही समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी ओर जानकारी दी गई है कि बगैर वोटर ID कार्ड के भी आप सभी वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए भाजपा सरकार काम करती है। उन्होंने कहा कि इंडिया महागठबंधन देश के युवाओं को नौकरी के साथ पेंशन देगा। भाजपा मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए ही सत्ता में काम कर रही है। इसके साथ ही देश में निजीकरण को बढ़ावा देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। दूसरी ओर तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिए नारे के तर्ज पर यह नारा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिया है। इसके साथ ही टाटानगर स्टेशन से होकर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन समय रेलवे हावड़ा से बदल रहा है। इससे हावड़ा से वंदे भारत 50 मिनट पहले रांची पहुंचेगी। समय में बदलाव को लेकर जोन से पत्र जारी हुआ है। आप सभी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। समय में बदलाव को लेकर जोन से पत्र जारी हुआ है। वहीं 10 जून से वंदे भारत ट्रेन परिचालन में नई समय सारणी लागू की जाएगी।